नमस्कार म्यूजिशियन। देखिए 2026 आपके लाइफ का सबसे पावरफुल साल बन सकता है, ईयर बन सकता है, या फिर एक और ऑर्डिनरी ईयर जो बस ऐसे ही गुजर जाए। अभी इसी मोमेंट यूनिवर्स एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है, और अगर आप अपने गोल्स को इस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइन कर ले तो आपकी हर मैनिफेस्टेशन एक्सेलरेट हो जाएगी, हर अबंडेंस आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और हर सपना, हर ड्रीम रियलिटी बन जाएगी। अगर आप सालों से ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, लेकिन अगर आप बिना अलाइनमेंट के रैंडमली ऐसे ही चेंज करते रहे तो आप स्ट्रगल करेंगे, एग्जॉस्ट होंगे और रिजल्ट नहीं आएगी। आज की इस वीडियो में आज अगर इस वीडियो में मैं आपको वो एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट दूंगा, लाइन बाय लाइन सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आप अपने 2026 यानी 2026 में अपने गोल्स को यूनिवर्सल एनर्जी के साथ परफेक्टली अलाइन करें और मैक्सिमम अबंडेंस को क्रिएट करें। इस 2026 में मैं आपको वो सब कुछ, वो एक रोड मैप दूंगा, आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा अगर आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बन गए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये सिर्फ थ्योरी नहीं होगा, ये एक्शनेबल, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल आपको पूरी तरह से प्रोसेस बताऊंगा। पिछले कई सालों से मैं लोगों को यह सिखा रहा हूँ कि कैसे यूनिवर्स के साथ को क्रिएट किया जाए, कैसे क्वांटम फील्ड को कॉन्शियसली यूज किया जाए और कैसे एफर्टलेसली अबंडेंस को अट्रैक्ट किया जाए। और हर नए साल की शुरुआत, हर न्यू ईयर की शुरुआत में एक यूनिक एनर्जेटिक विंडो खुलती है। ये हर साल होता है अलग अलग। यह वो टाइम होता है जब यूनिवर्स रीसेट हो रही होती है, यूनिवर्स की एनर्जी रीसेट हो रही होती है, नए साइकिल हो रहे होते हैं, नए साइकिल की शुरुआत हो रहे होते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रही होती है। कलेक्टिव मीन्स बहुत सारे कॉन्शियसनेस एक जगह शिफ्ट हो रही होती है, नए पॉसिबिलिटीज ओपन हो रही है, खुल रही होती है। आपकी पोटेंशियल और आपकी पर्सनल एनर्जी फील्ड सबसे रिसेप्टिव होता है, मीन्स आप एक्सेप्टिव होते हैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करने में, नए प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने के लिए। और अगर आप इस विंडो को कॉन्शियसली यूज करें, चेतना के साथ यूज करें, तो आप पूरे साल की डायरेक्शन अभी सेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक कैच है, यह विंडो लिमिटेड है, यह अपॉर्चुनिटी टेम्पोररी है। जनवरी, फरवरी ये महीना सबसे क्रिटिकल है। ध्यान से समझिएगा इस पूरे लेक्चर को। जनवरी एंड फरवरी ये महीना सबसे क्रिटिकल है। इस टाइम में जो एनर्जी आप सेट करते हैं वो पूरे आपके साल यानी 2026 में कंपाउंड होती रहेगी। कंपाउंड आपका मल्टीप्लाई होता रहेगा। जो भी आप सेट करेंगे, जो भी आप टारगेट बनाएंगे, जो भी एनर्जी आप लगाएंगे, झोंकेंगे, तो अगर आप अभी भी सही फाउंडेशन नहीं बनाते, अगर आप आज भी इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप सही फाउंडेशन नहीं बनाते तो बाद में स्ट्रगल ही होगा, रेजिस्टेंस होगी, रिजल्ट स्लो होगा। लेकिन अगर आप अभी कॉन्शियसली, स्ट्रेटेजिकली अपने गोल्स को यूनिवर्स एनर्जी के साथ अलाइन कर ले, जोड़ ले, तो 2026 आपका ब्रेक थ्रू ईयर बन जाएगा पूरी तरह से। और अगर आप सीरियसली 2026 को अपने बेस्ट ईयर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर मिनट में मैं आपको कुछ ऐसा सीक्रेट शेयर करूंगा जो आपकी मैनिफेस्टेशन गेम को पूरी तरह से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक नोट्स बनाइए, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो पूरी तरह से रेडी है, तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं और 2026 को
आपका मोस्ट अबंडेंट ईयर बनाते हैं। तो सबसे पहले और सबसे फंडामेंटल सवाल है, क्वेश्चन है कि यूनिवर्स एनर्जी है क्या, मीन्स यूनिवर्सल एनर्जी है क्या, और 2026 की स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कैसी है, आपको जानना चाहिए अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और सोल एनर्जी में बिलीव करते हैं। क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझेंगे स्कोर को, तब तक अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं। यही से सब कुछ क्लियर होगा। तो और हम थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं और थोड़ा सा गहरा डूबते हैं। तो देखिए, साइंटिफिकली और स्पिरिचुअल अगर दोनों देखा जाए, दोनों तरीके से, तो एक इनविजिबल इंटेलिजेंट एनर्जी फील्ड है जो पूरी यूनिवर्स को कनेक्ट करती है, और क्वांटम फिजिक्स में इसे यूनिफाइड फील्ड कहा जाता है, यानी 0 पॉइंट फील्ड इसे हम कहते हैं। और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में इसे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस या डिवाइन इंटेलिजेंस कहते हैं। लेकिन एसेंस दोनों का सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही है। यह एनर्जी फील्ड इंफॉर्मेशन, पैटर्न्स और पॉसिबिलिटी से भरी होती है पूरी तरह से। और अगर आपके थॉट्स, आपके इमोशन, आपके इंटेंशन इस फील्ड के साथ कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट कर रही है, जैसे रेडियो का वेव्स होता है ना, रेडियो का वेव्स हवा में एग्जिस्ट करता है, इस एटमॉस्फेयर में हर जगह एग्जिस्ट करता है, और आप सही फ्रीक्वेंसी पर जब ट्यून करते हैं तो म्यूजिक सुनाई देता है, गाना सुनते हैं आप, मस्ती करते हैं आप। बिल्कुल वैसे ही पॉसिबिलिटी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी हर जगह मौजूद है, वैसे ही पॉसिबिलिटीज यूनिवर्स में हर जगह एग्जिस्ट करती है, मीन्स हर जगह होती है। और आप सही वाइब्रेशन पर अलाइन होते हैं तो मैनिफेस्टेशन होती है। अब बात करते हैं कि 2026 की यूनिक एनर्जी के बारे में क्या है। देखिए, हर साल मीन्स एवरी ईयर की अपनी एक वाइब्रेशनल सिग्नेचर होती है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, प्लैनेटरी मूवमेंट और कॉस्मिक साइकिल के बेस्ड पे, आधार पे। तो 2026 ऐसा क्या है भाई? 2026 स्पेसिफिकली एक एक्सपेंशन और ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है। एक एक्सपेंशन मीन्स आप एक्सपेंड करेंगे, आप अपने लाइफ में एक्सपेंड करेंगे, चीज़ें आप ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये सारी समय ये 2026 माना गया है, और इसमें अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो पूरी तरह से वो सारी लाइफ में वो सारे अबंडेंस, वो सारी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में लगातार आता जाएगा। और यह वो टाइम है जब न्यू कॉन्शियसनेस इमर्जिंग होगा, मीन्स लोग पुरानी कंडीशनिंग से ब्रेक कर रहे हैं, ट्रेडिशनल पाथ से हटकर एक ऑथेंटिक पाथ को एक्सप्लोर करना चाहेंगे, क्योंकि इसी तरह से ये सारे एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी का एटमॉस्फियर है 2026 में। अब हम थोड़ा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी प्लस स्पिरिचुअलिटी को इंटीग्रेट करते हैं। हम साइंस की भी बात करेंगे और स्पिरिचुअलिटी की भी। तो इसमें AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब आपके कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करेगा, बढ़ाएगा। स्पिरिचुअल और आपका मटेरियल की चीज़ें होगी जो वो पूरी तरह से मर्ज होगी। स्पिरिचुअल और मटेरियल चीज़ें भी मर्ज होगी इसमें। और अगला आपका अबंडेंस कॉन्शियसनेस की राइजिंग होगी, मीन्स आपका स्कैर्सिटी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट की तरफ आप कलेक्टिवली शिफ्ट करेंगे, आपका माइंडसेट शिफ्ट करेगा। तो 2026 की फ्रीक्वेंसी है, ध्यान से देखिए, सुनिए, 2026 की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सपेंशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है और इंटीग्रेशन है। ये तीन ही चीज़ें हैं 2026 में। और अगर आप इस फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होते हैं तो आप इस वेव में राइड करते हैं, स्ट्रगल नहीं करते। अब कुछ प्रैक्टिकल सवाल है यहाँ पे कि आप पर्सनली इस फ्रीक्वेंसी को कैसे डिकोड करेंगे। कुछ स्टेप है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। स्टेप 1, ट्यून इनटू योर इंट्यूशन। मीन्स 2026 में आपके लिए मिंट है, आपकी सोल ऑलरेडी जानती है। क्या जानती है? क्वाइट मोमेंट्स, जब आप मेडिटेट करते हैं, नेचर में होते हैं या बस स्टिलनेस में, वो विस्पर आती है, वो नॉजेज आती है, यह करना है, इधर जाना है, यह बनना है, ये सब कुछ होगा। यही आपकी 2026 की 2026 की ब्लूप्रिंट है जो यूनिवर्स आपको दे रही है।
स्टेप 2, ऑब्जर्व पैटर्न। पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, सिंक्रोनिसिटीज को ऑब्जर्व कीजिए। पिछले कुछ महीनों में क्या आपने कोई स्पेसिफिक थीम को रिपीट होते हुए देखा है? कोई नंबर, कोई साइन, कुछ इस तरह का, कोई पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी जो आपको बार बार दिखाई दे रहा है लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं, उसको देखिए। कोई सर्टेन पीपल या रिसोर्सेज अचानक आपके सामने अलाइन होता हुआ दिख रहा है, यह सामने आ गया हो, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यही कॉस्मिक ब्रेड क्रम्स हैं। इसको हम कॉस्मिक ब्रेड क्रम्स बोलते हैं। तो यूनिवर्स आपको ऑलरेडी गाइड कर रही है, आपको बस कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना है, यही तो करना है। और जब आप अपने 2026 गोल के बारे में सोचते हैं कि भाई गोल क्या होगा 2026 में, क्या बनाए, क्या कर, ये सारी चीजें जब सोचते हैं तो क्या आप एक्सपेंशन फील करते हैं इमोशन लेवल पर? क्या आप अपने अंदर डीप डाइव में जाके जब गोल के बारे में सोच रहे हैं तो एक्सपेंशन फील कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्शन फील कर रहे हैं? मीन्स खिंचाव फील कर रहे हैं। मीन्स एक्सपेंशन मतलब समझा देता हूं आपको। एक्सपेंशन मीन्स एक्साइटमेंट, पॉसिबिलिटीज, एनर्जी, अलाइवनेस। और कॉन्ट्रैक्शन मीन्स फियर, डाउट, हैवीनेस, रेजिस्टेंस। जो गोल एक्सपेंशन फील करती है, फिर से ध्यान दीजिए, जो गोल एक्सपेंशन फील करती है या कराती है वो यूनिवर्स के साथ अलाइंड है। और जो गोल कॉन्ट्रैक्शन फील कराती है वो कंडीशनिंग या ईगो से आ रही है, आपकी प्रीवियस पास्ट कंडीशनिंग या आपके पास्ट ईगो से आ रही है, अहंकार से आ रही है, तो वो काम नहीं करेगा। यहां पे साइंटिफिकली बातें हम समझते हैं। साइंटिफिकली जब आप यूनिवर्स एनर्जी के साथ अलाइन होते हैं, मीन जुड़ते हैं, तो आपका ब्रेन एक कोहेरेंट स्टेट में होता है। मीन्स आपका हार्ट और ब्रेन एक सिंक्रोनिसिटीज क्रिएट करती है। मीन्स सिंक्रोनिसिटीज सिंक्रोनाइज होती है, समझिए एक तरह से, जिससे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग और क्लियर होती है। इसको हम आभा मंडल या ऑरा भी बोलेंगे, जो पूरी तरह से फैलती है। और ये रिसर्चेज भी बताती है, हार्टमैन इंस्टीट्यूट है, उसकी रिसर्च प्रूव करती है कि जब कोहेरेंट एनर्जी फील्ड आपको बेहतर डिसीजन लेने में, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइज करने में और मैनिफेस्टेशन को एक्सेलरेट करने में हेल्प करती है, मदद करती है। ये प्रूफ है। आप अगर पढ़ना चाहें तो इसके रिसर्चेज पढ़ सकते हैं और ये आपको समझना चाहिए। तो यह मैजिकल नहीं है, ये प्योर साइंस है। अब जरा सोचिए कि जब आप 2026 की यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी को डिकोड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या चाहती है, तो आपकी हर एक्शन एफर्टलेसली हो जाती है, बड़ा इजी वे में, स्मूथली। हर स्टेप आपको सपोर्टेड हो जाता है, हर डोर, हर दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि अब आप अगेंस्ट द करंट स्विम नहीं कर रहे हैं। करंट के अगेंस्ट आप स्विम नहीं कर रहे हैं, धारा के अपोजिट साइड में आप स्विम नहीं कर रहे हैं, तैर नहीं रहे हैं। आप विद द करंट फ्लो कर रहे हैं, मीन्स धारा के साथ प्रवाह कर रहे हैं, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ आप प्रवाह कर रहे हैं। समझे? अभी एक मोमेंट रुकिए थोड़े समय के लिए और अपने आप से पूछिए कि 2026 में, 2026 में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अगर मैं अपनी सोल की सुनूं तो वो क्या कह रही है, ये क्या कह रहा है? यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप 2026 की यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी को फील कर रहे हैं और आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, तो कमेंट में लिखिए, आई अलाइन विथ 2026। आई अलाइन विथ 2026। यह डिक्लेरेशन ही आपकी जर्नी को एक्टिवेशन मोड में डालता है। और याद रखिए, यूनिवर्सल एनर्जी को फोर्स नहीं किया जाता, इसे रिसीव किया जाता है। और जब आप ओपन हैं, रिसेप्टिव हैं और अलाइंड होते हैं,
तो सब कुछ नेचुरली आपकी तरफ फ्लो करने लगता है। और जब आप यूनिवर्सल एनर्जी और 2026 की फ्रीक्वेंसी को समझ गए तो अगला क्रिटिकल स्टेप है कि अपने गोल्स को इस जर्नी के साथ कैसे अलाइन कर। वो एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है। यहाँ पर मोस्ट लोग, सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं और इसलिए रिजल्ट नहीं आते। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सेक्शन आपका गेम चेंजर हो सकता है पूरी तरह से। कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं उसको थोड़ा सा हमें समझना होगा कि बहुत सारे लोग जो गलती से जो मिस्टेक करते हैं, मोस्ट ऑफ लोग न्यू ईयर में बैठते हैं, रैंडम गोल लिखते हैं, मुझे 10 लाख कमाने हैं, मुझे वेट लॉस करना है, सबसे ज़्यादा होता है वेट लॉस करना है, मुझे रिलेशनशिप चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? ये गोल माइंड बेस्ड है या ईगो ड्रिवन है, समझना होगा आपको। एक्सटर्नल प्रेशर या सोशल कंडीशनिंग से आ रही है, ये आपको समझना होगा। इनमें सोल नहीं है, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ रेजोनेंस नहीं आपका हो रहा है, रेजोनेट नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए चाहे आप कितना भी हसल कर रेजिस्टेंस करेंगे, स्ट्रगल रहेगा और रिजल्ट मेडिक्योर वाली रहेगी, वैसे ही रहेगी। और सबसे पहला सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मुझे 2026 में 2026 में क्या अचीव करना है, बल्कि यह होना चाहिए कि मैं 2026 में कौन बनना चाहता हूँ, कैसा बनना चाहता हूँ, कैसा विचार होना चाहिए, कैसा इंसान बनना चाहिए। एग्जाम्पल कुछ देता हूँ। मैं फाइनेंशियल अबंडेंट बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मीन्स यहाँ पे बीइंग है। मैं इमोशनली पीसफुल बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, यहाँ भी बीइंग है। मैं क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना चाहता हूँ अपने आप को, यहाँ भी बीइंग है। क्योंकि जब आप बीइंग पर फोकस करते हैं, मीन्स बनने पर फोकस करते हैं, तो डूइंग ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है और यूनिवर्स बीइंग को रिस्पॉन्ड करती है, डूइंग को नहीं। तो हर गोल को एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, हर गोल की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। अलाइनमेंट का मतलब है कि वो फ्रीक्वेंसी अभी फील करना। जब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मैच होगी तभी तो अलाइनमेंट होगी, और उसका मतलब होगा कि वो फ्रीक्वेंसी अभी फील करना एट ए टाइम, दिस मोमेंट। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बड़ा आसान है, समझाता हूं। अपनी आंखें बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए आपका 2026 गोल ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है। अब फील करें ये कैसा लगता है। इमोशन पे ध्यान दीजिए, कैसा फील हो रहा है, अब कैसा बिहेव कर रहे हैं एनर्जी लेवल पे, अब कैसा सोचते हैं माइंडसेट लेवल पे। इस फीलिंग को अपने बॉडी में ऑब्जर्व करें जैसे ये ऑलरेडी आपकी रियलिटी बन चुकी है। यह प्रोसेस आपको उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करेगी जहां वो गोल एग्जिस्ट करता है। और क्वांटम फील्ड में फ्रीक्वेंसी ही मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट करती है। और लॉ अट्रैक्शन का भी यही कोर प्रिंसिपल है कि आपकी फ्रीक्वेंसी ही जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आप बनते हैं, तो वो अट्रैक्ट करते हैं, लाइक अट्रैक्ट लाइक। और यह मैजिक होता है, आप अपने गोल्स को यूनिवर्स के साथ को क्रिएट करते हैं, मेडिटेशन या जर्नलिंग में बोलिए, हमेशा लिखिए या बोलिए, अफर्मेशन जैसा बोलिए या लिखिए, यूनिवर्स मैं 2026 में अपना गोल, योर बीइंग गोल बनना चाहता हूं या चाहती हूं। मुझे दिखाओ सबसे हाईएस्ट टाइमलाइन क्या है, सबसे एफर्टलेस पाथ क्या है, मुझे कहां फोकस करना है। फिर लिसन करें, ध्यान से सुनिए, रिसीव करें। आइडियाज आएगी, इंसाइट्स आएंगी, क्लियरिटी आएगी। यह सब आपके हायर सेल्फ और यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से ही तो आ रही है।
अब जब आपको क्लियरिटी मिल गई, आपको समझ में आ गया, तो अपने गोल्स से प्रेजेंट बैकवर्ड काम करें। सही सुना आपने, अपने गोल से प्रेजेंट तक बैकवर्ड, पीछे की तरफ काम करें। अब मैं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, मैं इसको क्लियरफाई कर देता हूँ, समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए गोल है कि मैं दिसंबर 2026 तक फाइनेंशियली फ्री हूँ, पैसिव इनकम स्ट्रीम है, अबंडेंस है। तो पूछे कि नवंबर 2026 में मुझे कहाँ होना चाहिए, अगस्त 2026 में मैं क्या अचीव होना चाहिए मेरे पास, अप्रैल 2026 में कौन सा एक्शन ले रहा होऊंगा या ले रही होंगी, जनवरी 2026 में मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है। यह रोड मैप आपको अभी मिल जाता है और आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली कहाँ फोकस करना है, कहाँ जाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, एनर्जेटिक अलाइनमेंट चेक करें। हर गोल के लिए पूछिए, जो गोल बना रहे हैं पूछिए, क्या यह मुझे एक्सपेंड करती है, मीन्स एक्सपेंशन इक्वल टू अलाइंड, क्या यह मेरी सोल पर्पस के साथ रेजोनेट करती है। जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करना है। क्या मैं इसे अचीव करते हुए एक्साइटेड या जॉयफुल फील करता हूं, इमोशन फील करता हूं, वो इमोशन आ रहा है। और क्या यह सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि कलेक्टिवली भी वैल्यूएबल है, बहुत सारे लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर सभी का आंसर हाँ है, यस है, तो यह गोल यूनिवर्सली अलाइंड है, काम करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई भी आंसर नो है, नहीं है, तो दोबारा आप रीवैल्यूएट करें, क्योंकि क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है कि ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या कहता है इसमें, कि आप जो भी ऑब्जर्व करते हैं वो कोलैप्स होती है, आपकी रियलिटी बन जाती है वहीं। तो जब आप अपने गोल्स को क्लियरली विजुलाइज करते हैं, इमोशनली उस डिजायर को फील करते हैं, उस गोल को एनर्जेटिकली इम्बिड करते हैं, तो आप क्वांटम पॉसिबिलिटी को फिजिकल रियलिटी में कोलैप्स कर रहे होते हैं। और ये विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये कॉन्शियस क्रिएशन है, बिकॉज हम क्रिएटर ही तो हैं। और जब अनकॉन्शियसली हम कुछ चीजें करते हैं तो वो हमारे लिए काम नहीं करता। तो कॉन्शियस क्रिएशन हमें करना है, मीन्स हमें कॉन्शियस क्रिएटर बनना है अपने लाइफ के लिए। अब सोचिए, जब आपके गोल्स यूनिवर्स के साथ परफेक्टली अलाइंड है तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, आपको फोर्स नहीं करना पड़ता। यूनिवर्स आपके लिए दरवाजे, डोर्स ओपन करती है, राइट पर्सन को अलाइन होते हैं, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आती है। यही एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन है। अभी इसी मोमेंट में अपनी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल को लीजिए, जो आपका सबसे बड़ा गोल है उसको लीजिए और उसे बिंग स्टेटमेंट में कन्वर्ट कीजिए। एग्जाम्पल की मैं बता देता हूँ, मैं अबंडेंट एंटरप्रेन्योर हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हैं, यह सिंपल शिफ्ट ही आपके मैनिफेस्टेशन को एक्सेलरेट कर देगी। अगर आप अपने 2026 गोल को सोल लेवल पर अलाइन करने के लिए कमिटेड हैं, रेडी हैं, तो एक डिक्लेरेशन कीजिए, कमेंट में लिखिए, माय गोल्स आर अलाइंड, माय गोल्स आर अलाइंड। और यूनिवर्स इस इंटेंशन को एम्पलीफाई करेगी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि गोल्स को अचीव नहीं किया जाता, उन्हें एम्बॉडी किया जाता है। और जब आप अपने डिजायर स्टेट को अभी फील करते हैं तो यूनिवर्स के पास कोई चॉइस नहीं रहती सिवाय उसके कि वो आपकी रियलिटी बन जाए या रियलिटी आपका बना दे। और अब जब आपने गोल्स को यूनिवर्सली अलाइंड कर लिया, हो गया, तो अगला क्रूशियल स्टेप है कि अबंडेंस को कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे इंश्योर करें कि रिजल्ट एक्सपोनेंशियल ग्रो करे, लिनियरली नहीं। क्योंकि अलाइनमेंट तो फाउंडेशन है, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए स्पेसिफिक आपको स्ट्रेटजी चाहिए,
ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अबंडेंस एक फ्लो है, मीन्स स्टैग्नेंट एनर्जी नहीं। और फ्लो को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा, गिव करना पड़ता है। यही लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी है जो एंशिएंट स्पिरिचुअल विजडम भी इसे कहती है और मॉडर्न साइकोलॉजी भी इसे कहती है। तो 2026 में हर महीने कुछ देना शुरू करें, कुछ गिव करें। मनी कर सकते हैं, चैरिटी, डोनेशन, चाहे तो स्मॉल अमाउंट। टाइम को कर सकते हैं, कुछ आप किसी का हेल्प कर सकते हैं, नॉलेज को कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड कीजिए, अप्रिशिएशन दीजिए किसी को भी, एक्नॉलेजमेंट कीजिए उनको। जब आप गिव करते हैं, देते हैं, तो आप यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं कि मेरे पास अबंडेंस है, मैं सोर्स हूँ, नॉट स्कैरसिटी। और यूनिवर्स यही एनर्जी मल्टीप्लाई करके वापस आपके पास भेजता है। और ज़्यादातर लोग बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। ऐसा होता है ना, नो वर्क विदाउट बिजी, वही वाली हाल होता है कि मोस्ट लोग बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। तो 2026 में आपको एनर्जेटिक लेवरेज क्रिएट करनी होगी। इसका कंसेप्ट क्या है मैं समझा देता हूँ। हर एक्टिविटी एक एनर्जेटिक ROI होती है, मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको ROI बोलते हैं। कुछ एक्टिविटी आपको थोड़ा आगे ले जाती है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज आपको एक्सपोनेंशियल आगे ले जाती है, पूरे रॉकेट की तरह आप आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल भी समझा देता हूँ। लो लेवरेज मीन्स सोशल मीडिया पर आप घंटों लगे हुए हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, आप मीनिंगलेस मीटिंग कर रहे हैं, गलत लोगों से मिल रहे हैं। और यहाँ पे हाई लेवरेज वहाँ पे हो जाएगा, आपको अपने स्किल को डेवलप कर रहे हैं, स्ट्रेटजिक नेटवर्क बना रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, पैसिव इनकम सिस्टम बना रहे हैं, AI सीख रहे हैं, अच्छी चीज़ों सीख रहे हैं, ज्ञान की बातें सीख रहे हैं, अच्छे सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो। अब यहाँ पे 80-20 रूल आता है। अपनी 20% एक्टिविटीज आपका 80% रिजल्ट क्रिएट करती है। ध्यान से सुनिएगा, आपका 20% काम, एक्शन, 80% मीन्स मैसिव रिजल्ट क्रिएट करती है। तो 2026 में उन 20% हाई लेवरेज एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करें और उन पर डबल डाउन करें, मीन्स कूद जाइए काम करने में उसमें। लेकिन यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइन होने पर आप क्वांटम लीप ले सकते हैं। जब जो आपका इमोशन होगा, जो आप चाहते हैं, उसके साथ मीन्स यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइंड होते हैं, तो आप क्वांटम लीप लेते हैं। अब क्वांटम लीप क्या होता है वो भी समझा देता हूँ, ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो में समझाया हुआ है। देखिए, क्वांटम लीप मीन्स होता है कि आप एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर जंप करते हैं, ग्रेजुअली नहीं, सडनली। हाउ टू क्रिएट क्वांटम लीप, कैसे क्रिएट करें क्वांटम लीप को, ये भी बताता हूँ। वीक विजन रखें, बड़ा विजन रखें, बिल्कुल सेफ, रियलिस्टिक गोल नहीं चाहिए आपको कि मैं सेफ रहूंगा, रियलिस्टिक रहूंगा, नहीं। बोल्ड, एक्सपेंसिव विजन, बड़ा विजन रखिए। आइडेंटिटी को शिफ्ट करें, अपने आप को पहले से ही उस लेवल पर देखिए, पूरी तरह से मैं यहां पे हूं, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट मैं हूं। तीसरा, इंस्पायर्ड एक्शन में फोर्स एक्शन नहीं लेना है, जो एक्शन नेचुरली एफर्टलेसली आए वो ले। कुछ एग्जांपल देता हूं। इंस्टेड ऑफ कि मैं इस साल 10% ज्यादा कमाऊंगा या कमाऊंगी, ये छोटा सा है, नहीं, ये नहीं करना आपको। क्वांटम लीप लेना है, बड़ा सोचना है। मैं इस ईयर अपनी इनकम को 5 गुना बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी, 5 गुना, नए अपॉर्चुनिटी, कोलैबोरेशन, स्ट्रीम के थ्रू, और फिर उसी रियलिटी को फील करें अभी, नाउ, इसी वक्त में। तो मैनिफेस्टेशन वन टाइम इवेंट नहीं है, यह डेली प्रैक्टिसेस है। आपकी डेली वाइब्रेशन ही आपकी रियलिटी क्रिएट करती है। तो 2026 डेली अबंडेंस रिचुअल अपनाएं। 15 मिनट सुबह में, 5 मिनट मेडिटेशन करें, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए कोशिश करें। 5 मिनट विजुअलाइजेशन करें,
पूरी तरह से ड्रीम रियलिटी को देखिए, अपने गोल्स को ऑलरेडी अचीव्ड होते हुए इमेजिन करें। 5 मिनट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। 3 चीज, 5 मिनट मेडिटेशन, 5 मिनट विजुअलाइजेशन, 5 मिनट ग्रेटिट्यूड। वो आपके पास ऑलरेडी है, उसके लिए थैंक यू कीजिए। थ्रू आउट द डे निगेटिव थॉट आना स्वाभाविक है, आ सकता है। इंस्टेंटली रिफ्रेम करें, मैं अबंडेंट हूँ, यूनिवर्स मेरा सपोर्ट कर रही है। हाई वाइब कंटेंट को कंज्यूम करें, बुक्स पढ़े, पॉडकास्ट पढ़े, नए नए लोगों से मिले, अच्छे अच्छे लोगों से मिले। इवनिंग में 10 मिनट, 15 मिनट, सुबह में 10 मिनट, 25 मिनट्स बस। आज की छोटी सी जीत उसको एक्नॉलेज करें, चाहे छोटा हो बड़ा हो, डजंट मैटर। फ्रीक्वेंसी लेवल पे, एनर्जी लेवल पर सेम है। कल का इंटेंशन सेट करें, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को थैंक यू करें। यह डेली रिचुअल आपकी फ्रीक्वेंसी को लगातार कॉन्स्टेंटली हाई रखती है, हाई वाइब्रेशन में रखती है, और अबंडेंस को नेचुरली आपके लाइफ में, आपके तरफ अट्रैक्ट करती है। देखिए, अबंडेंस आइसोलेशन में नहीं, कनेक्शन में ग्रो करती है। तो 2026 यानी 2026 में कॉन्शियसली ऐसे लोगों से सराउंडेड रहें, ये सराउंडेड करें जो अबंडेंट माइंडसेट के रखते हैं, जो स्पिरिचुअली अलाइंड है, जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, जो अच्छी विचार रखते हैं, अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे कंपटीशन हेल्दी रखिए, मास्टरमाइंड ग्रुप ज्वाइन कीजिए, अलग अलग स्पिरिचुअल कम्युनिटीज बनाएं, कॉन्शियस बिजनेस सर्कल को क्रिएट कीजिए, इन सब में पार्टिसिपेट करिए। यह 21 डेज का महाकुंभ जो हमारा मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन सेशन आया है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आज इसका लास्ट डेट है। इसके बाद पार्टिसिपेशन खत्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा विंडो। क्योंकि जब आप हाई वाइब कम्युनिटी में होते हैं, इस तरह के कम्युनिटी में होते हैं, तो कलेक्टिव एनर्जी आपकी इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन को एम्पलीफाई कर देता है। और न्यूरोलॉजिकली भी जब आप डेली अबंडेंस प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका ब्रेन न्यू न्यूरल पाथवे बनवाता है। मीन्स पहला पाथवे टूटता है, ब्रेक होता है पुराना ओल्ड, और नए पाथवे आपका बनना शुरू हो जाता है। अबंडेंस को डिफ़ॉल्ट स्टेट बनाने के लिए पूरी तरह से आपको अपने विजन को, अपने पाथवे को क्रिएट करने के लिए, और इसमें आपका RAS मीन्स रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम भी एक्टिवेट होता है, जो आपके ब्रेन का फिल्टर है। वो अबंडेंस रिलेटेड अपॉर्चुनिटी को ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में स्पॉट करने लगता है। तो आप लिटरली अपने ब्रेन को अबंडेंस मैग्नेट में रिप्रोग्राम कर रहे होते हैं और रिप्रोग्राम कर देते हैं। इतना ज़्यादा सब कुछ आप करते हैं, तो इतना चीज़ें आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे क्रिटिकल बात है जो आपको समझना होगा। ये स्ट्रेटजी सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको समझना होगा कि जो भी बताया वो सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल है। लेकिन सिर्फ तब जब आप इन्हें एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेंगे। नॉलेज विदाउट एक्शन कुछ भी नहीं बदलती। तो 2026 में डिसाइड करिए, क्या आप ऑब्जर्वर रहेंगे या अपने लाइफ का क्रिएटर बनेंगे। अभी ऑनेस्टली खुद से पूछिए, क्या मैं इन स्ट्रेटजी को डेली इम्प्लीमेंट करने के लिए कमिटेड हूँ? क्या मैं अपने अबंडेंस को सीरियसली लेने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ? आपका आंसर ही आपकी 2026 रियलिटी को डिसाइड करेगा। और अगर आप इन अबंडेंस स्ट्रेटजी को 2026 में 2026 में रिलीजियसली फॉलो करने और कमिटेड रहने के लिए कमिटमेंट लेते हैं, तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए और यूनिवर्स को बताइए, यूनिवर्सल एनर्जी को बताइए कि आई मल्टीप्लाई माई अबंडेंस। कमेंट में लिखिए आई मल्टीप्लाई माई अबंडेंस, और यह डिक्लेरेशन यूनिवर्स में एक पावर इंटेंशन सेट करेगा आपका। क्योंकि ध्यान रखिए, अबंडेंस स्ट्रगल से नहीं आती,
अलाइनमेंट से आती है। और जब आप डेली कॉन्शियसली अपनी एनर्जी मैनेज करते हैं तो अबंडेंस ऑटोमेटिकली हो जाती है, एफर्ट नहीं। अब आखिरी और सबसे पावरफुल पार्ट मैं आपको बताकर इस वीडियो को पूरी तरह से क्लोज करते हैं। सबसे आखिरी, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ये निचोड़ है सबका। ऑब्स्टेकल को कैसे नेविगेट करें। आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल तो आएंगे ना, बहुत सारे रुकावटें आएंगी, उसको कैसे नेविगेट करें और 2026 को ट्रूली अनस्टॉपेबल कैसे बनाएं। क्योंकि चाहे आप कितना भी अलाइंड हो, चैलेंजेस तो आएगी, चैलेंजेस के बिना आप नहीं हट सकते, वो आएगी ही आएगी। रेजिस्टेंस होगी, डाउट आएंगे, लेकिन यहीं पर आपकी मास्टरी टेस्ट होगी, ये भी है। तो जितना चीज़ें आप अपने माइंडसेट को अच्छा बनाते जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप पूरी तरह से ठीक करते जाएंगे। और अगर आप 2026 को अपना मोस्ट अबंडेंट और ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर बनाने के लिए 100% कमिटेड है तो कमेंट में एक बार लिखकर बता दीजिए, आई क्लेम माई 2026 अबंडेंस। आई क्लेम माई 2026 अबंडेंस। और यूनिवर्स इस डिक्लेरेशन का विटनेस करेगी, क्योंकि ऑब्स्टेकल टेम्पररी है, लेकिन आपकी कमिटमेंट परमानेंट होनी चाहिए। और जब आप अनवेवरिंग फेथ के साथ अलाइंड होते हैं अपने एक्शन को, अपने एनर्जी को, अपने अलाइनमेंट को, अपने वाइब्रेशन को, अपने फ्रीक्वेंसी को, तो कोई भी ऑब्स्टेकल आपको रोक नहीं सकती। आप पूरी तरह से अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। तो म्यूजिशियन, आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट ब्लूप्रिंट कवर किया है। ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, या हो सकता मिल भी जाए, लेकिन जो मैंने आपको पूरा थीम निकाल के दिया है, पूरा निचोड़ निकाल के दिया है, वो पूरी तरह से कंप्लीट ब्लूप्रिंट हमने कवर किया है। यूनिवर्स एनर्जी क्या है, 2026 की फ्रीक्वेंसी कैसी है, ये भी हमने बात किया है। अपने गोल्स को कैसे अलाइन करें, अबंडेंस को कैसे मल्टीप्लाई करें, और ऑब्स्टेकल को कैसे नेविगेट करें। ऑब्स्टेकल भी आएंगे, और ये इंफॉर्मेशन पावरफुल है, लेकिन सिर्फ तब जब आप इसे इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि नॉलेज विदाउट एक्शन सिर्फ एक इंटरटेनमेंट ही तो होगी, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा है, अगर आपको लगा है कि हाँ थोड़ा सा लाइफ में मेरे वैल्यू ऐड कर दिया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए उन लोगों के साथ जो 2026 यानी 2026 को अपना बेस्ट ईयर बनाना चाहते हैं, अपने लाइफ सब कुछ जीना चाहते हैं, क्वांटम लीप लेना चाहते हैं, बेस्ट ईयर बनाना चाहते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसे डीप मैनिफेस्टेशन और अबंडेंस टॉपिक पर कंटेंट लाता रहूँगा। और याद रखिए, 2026 सिर्फ एक नंबर नहीं है, शुरू में भी बताया था, यह एक एनर्जेटिक अपॉर्चुनिटी है, एक कॉस्मिक विंडो है, एक डिवाइन इन्वेंशन है आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल को मैनिफेस्ट करने के लिए। और जब आप कॉन्शियसली इस एनर्जी के साथ अलाइन होते हैं या होंगे, काम करेंगे, जब आप स्ट्रेटेजिकली अपने गोल्स को सेट करते हैं, जब आप कॉन्स्टेंटली अपने वाइब्रेशन को मेंटेन करते हैं, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रह जाएगा। तो आज से, अभी से अपनी 2026 यानी 2026 ब्लूप्रिंट को एक्टिवेट कीजिए, बनाइए, अपनी अबंडेंस को क्लेम कीजिए और अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कीजिए। क्योंकि आप सिर्फ ड्रीमर नहीं हैं, आप क्रिएटर हैं। यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। और 2026 आपका मास्टरपीस बनने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे अलाइन्ड, स्टे अबंडेंट, स्टे पावरफुल। नमस्कार।